हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल श्रेया टीचर्स डायरी। देखिए, आपका जो सीटेट का पेपर है वो 21 जनवरी को ऑर्गेनाइज होने वाला है और आपका जो प्री एडमिट कार्ड है वो भी रिलीज़ हो गया है। आई होप आप सभी ने अभी तक अपना प्री एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा और आपको पता चल गया होगा कि आपका एग्ज़ामिनेशन किस सिटी में पड़ा है। और आपका जो फाइनल एडमिट कार्ड है वो आपके एग्ज़ामिनेशन डेट की 2 डेज़ पहले आपको देखने को मिल जाएगा। वो आपका फाइनल एडमिट कार्ड होगा, वही लेकर आप एग्ज़ाम देने जाओगे। और देखिए, अभी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि हम इंग्लिश पैडागोगी में 15 आउट ऑफ 15 कैसे स्कोर करें। ये बहुत ही इजी ट्रिक है, आप इसको अच्छे से फॉलो कर लेना ताकि आप भी 15 आउट ऑफ 50 स्कोर कर सको। तो देखिए, वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तो देखिए, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो अगस्त 2023 में हुआ था। तो इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको बताऊंगी, अभी इंग्लिश पैडागोगी का क्वेश्चन अच्छे से समझाऊंगी, तो प्लीज़ आप इसको अच्छे से समझना। देखो, अगर आपने अपना लैंग्वेज 1 इंग्लिश चूज़ किया है तो आप इस पार्ट को सॉल्व करोगे। देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है कैंडिडेट शुड आंसर क्वेश्चंस फ्रॉम द फॉलोइंग पार्ट ओनली इफ़ दे हैव ऑप्टेड फॉर इंग्लिश एज लैंग्वेज 1। मतलब कि आपने अगर लैंग्वेज 1 इंग्लिश चूज़ किया है तो आप पार्ट 4 के क्वेश्चन इंग्लिश का जो क्वेश्चन होगा पार्ट 4 का, आप उसको सॉल्व करोगे। ये देखिए, यहाँ पर पार्ट 4 का क्वेश्चन है लैंग्वेज 1 के रूप में। और अगर आपने लैंग्वेज 2 इंग्लिश चूज़ किया है तो फिर आप पार्ट 5 का जो क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करोगे। मैं एक बार उसको भी दिखा दे रही हूँ ताकि आपका जो भी कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाएगा। और आप अपने क्वेश्चन जो भी आप चूज़ करोगे बनाने का, वो बहुत ही ध्यान से करना, क्योंकि आपके एक मिस्टेक से आपके टोटल 30 क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा है कैंडिडेट शुड आंसर क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग पार्ट ओनली इफ़ दे हैव ऑप्टेड फॉर इंग्लिश एज लैंग्वेज 2। अगर आपने इंग्लिश को लैंग्वेज 2 के रूप में लिया है तो फिर आप पार्ट 5 का क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ये आपको कैसे पता चलेगा कि आपने कौन सा लैंग्वेज किस पार्ट में लिया है? ये आपके एडमिट कार्ड में मेंशन है, जो प्री एडमिट कार्ड आया है उसमें भी मेंशन है और फिर जो आपका फाइनल एडमिट कार्ड आएगा उसमें भी मेंशन होगा। इसलिए आप एक बार पहले अपना एडमिट कार्ड चेक कर लीजिए कि आपने कौन सा लैंग्वेज लिया है, इंग्लिश, कौन सा लैंग्वेज हिंदी लिया है, उसके बाद ही आप अपना कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो देखिए, मैं आपको एक ट्रिक अभी बताती हूँ। ये देखिए, ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अपना लैंग्वेज 2 इंग्लिश को चूज़ किया है। तो देखिए, यहाँ पर लिखा है कि लैंग्वेज 2 अगर आपने इंग्लिश चूज़ किया है तो फिर आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पार्ट 5 का मैं लैंग्वेज 2 इंग्लिश आपको सॉल्व करके बताती हूँ। ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है, आप इसको बहुत ही अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन 121 है, देखिए आपका इंग्लिश पैडागोगी का जो 15 क्वेश्चंस होता है उसका सेम हिंदी ट्रांसलेशन भी आपको उसी पार्ट के हिंदी पैडागोगी में देखने को मिलता है। मैं एक बार फिर से इस बात को रिपीट करना चाहूँगी, आप जिस पार्ट का इंग्लिश पैडागोगी सॉल्व कर रहे हैं उसी पार्ट में आपको उसी इंग्लिश के 15 क्वेश्चन का ट्रांसलेट हिंदी क्वेश्चन आपको हिंदी पैडागोगी के सेम पार्ट में देखने को मिलता है। देखिए, मैं आपको विथ प्रूफ अभी दिखा देती हूँ। देखिए, ये पार्ट 5 है, लैंग्वेज 2 इंग्लिश मैंने चूज़ किया है। ये क्वेश्चन नंबर 121 है। पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ के समझ लेते हैं, तब आपको पता चलेगा कि सेम क्वेश्चन है कि नहीं है। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है अ टीचर कैन डेवलप द लिसनिंग स्किल्स ऑफ लैंग्वेज लर्नर बाई, मतलब कि जो एक शिक्षक है वो लिसनिंग स्किल लैंग्वेज लर्नर में कैसे डेवलप करेगा। तो देखिए, इसका फर्स्ट ऑप्शन है क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लर्नर्स टू लिसन टू अ वेराइटी ऑफ लैंग्वेज सोर्सेज एंड पीपल एंड इंगेजिंग इन अदर लिसनिंग एक्टिविटीज़। सेकेंड ऑप्शन है मेकिंग द लर्नर्स लिसन टू एवरीथिंग दे हियर पैसिवली। और थर्ड ऑप्शन है स्पीकिंग कंटिन्यूअसली टू लर्नर्स बोथ विद इन द क्लासरूम एंड आउटसाइड। और फोर्थ ऑप्शन है फोकसिंग ओनली ऑन लिसनिंग स्किल्स विदाउट एसोसिएटिंग देम विथ अदर लैंग्वेज स्किल्स। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 21 है, सेम नंबर का क्वेश्चन आपको इसी पार्ट के हिंदी पैडागोगी में भी देखने को मिलेगा। तो चलो हम इसी पार्ट के क्वेश्चन नंबर 121 के हिंदी पैडागोगी में देखते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, इसी पार्ट में आपको लास्ट में मिलेगा। देखिए, ये पैसेज हो गया,
150 क्वेश्चन यहाँ पे एंड हो गया आपके इंग्लिश के। उसके बाद यहाँ से आपके हिंदी के क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहे हैं। देखिए यहाँ पर 121 क्वेश्चन मिला आपको सेम। एक अध्यापक शिक्षार्थियों के भाषा के श्रवण कौशल का विकास कैसे कर सकता है? शिक्षार्थियों के लिए ऐसे अवसर सृजित करना जिनमें वे तरह तरह के भाषा स्रोतों और लोगों से सुन सके और अन्य श्रवण संबंधी गतिविधियों में संलग्न हो सके। सेकंड है, शिक्षार्थी को वह सब सुनने के लिए कहना जिसे वे निष्क्रिय होकर सुनते हैं। थर्ड कह रहा है, शिक्षार्थियों से कक्षा में और कक्षा के बाहर सतत रूप से बात करके। और फोर्थ है, अन्य भाषी कौशलों को संबंध किए बिना केवल श्रवण कौशलों पर ध्यान केंद्रित करना। तो देखिए आपको सेम क्वेश्चन दिख रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताते हैं आपको कौन सा आंसर होगा। तो देखिए एक शिक्षक श्रवण कौशल कैसे विकास कर सकता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, शिक्षार्थियों के लिए ऐसे अवसर सृजित करना जिनमें वे तरह तरह के भाषा स्रोतों और लोगों से सुन सकें और अन्य श्रवण संबंधी गतिविधियों में संलग्न हो सकें। एक ही क्वेश्चन ही मैं आपको सारे क्वेश्चन दिखा देती हूँ। देखिए सेकंड में आपका अभिकथन और तर्क वाला क्वेश्चन है, मतलब एजर्शन और रीजन वाला। ये देखिए थर्ड में ये क्वेश्चन है। आप एक बार अच्छे से क्वेश्चन पेपर अपना मैच कर लेना, क्वेश्चन नंबर ऊपर नीचे नहीं करना वरना आपके क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर सेकंड 122 है एजर्शन और रीजन वाले क्वेश्चंस। क्वेश्चन 123 देखिए वही सेम क्वेश्चन है। तो ये एक ट्रिक है जिसके थ्रू आप अपना इंग्लिश पैडागोगी का जो 15 क्वेश्चन है वो बहुत ही ईजिली सॉल्व कर सकती हैं, क्योंकि देखिए ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जिनका इंग्लिश थोड़ा वीक होता है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी बहुत वीक होता है, थोड़ा वीक होता है। ऐसा कोई क्वेश्चन होता है जो हमको ईजिली इंग्लिश में समझ में नहीं आता है, बट अगर हम उसका हिंदी पढ़ेंगे तो वो हमको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाता है और हम उसका हिंदी में आंसर भी देख के समझ जाते हैं। तो देखिए ये एक हमारे पास बहुत ही अच्छा ट्रिक है कि हम इस क्वेश्चन इंग्लिश के थ्रू अपना मतलब हिंदी ट्रांसलेशन के थ्रू हम अपना इंग्लिश का क्वेश्चन 15 सही कर सकते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, आप ये बात ध्यान में रखिएगा कि जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेम उसी पार्ट का क्वेश्चन आप हिंदी में भी देखिएगा। आप अपना पहले क्वेश्चन मैच कर लीजिएगा, देन उसके बाद आंसर स्टार्ट कीजिएगा। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा ट्रिक है। अगर आपको मेरी ये ट्रिक अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि देखिए आप जब मुझे अप्रिसिएट करते हो तो वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियो आगे बना सकूं। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंग्लिश पैसेज कैसे सॉल्व करेंगे बाय ट्रिक वो भी समझाऊंगी। तो अभी के लिए गाइस थैंक यू, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो